नमस्कार, फास्ट एंड फैक्ट्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक और मेरे साथ हैं रूबिका। शुरू करते हैं खबरें पूरी रिसर्च के साथ। लेकिन पहले आपको आज की एक अहम तस्वीर दिखानी जरूरी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पीएम नरेंद्र मोदी से लंच पर मुलाकात की। ये तस्वीरें कुछ देर पहले की है। मुलाकात मॉरिशस के पीएम के सम्मान में दिए गए लंच पर हुई, जिसमें शामिल होने के लिए नीतीश बिहार से दिल्ली आए। लेकिन इस मुलाकात में कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि कल जब राष्ट्रपति चुनाव के मुद्दे पर विपक्षी नेताओं की बैठक हुई, उसमें नीतीश दिल्ली नहीं आए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस के पीएम प्रविंद्र जगन्नाथ के सम्मान में लंच का आयोजन किया, जिसमें बिहार के सीएम नीतीश कुमार को भी बुलावा भेजा गया था। पीएम मोदी और नीतीश कुमार की इस मुलाकात के बाद एक बार फिर नीतीश कुमार की बीजेपी से नजदीकी की अटकलें लगाई जाने लगी हैं और राष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्ष की एकता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि जेडीयू ने प्रोटोकॉल के तहत हो रही मुलाकात पर राजनीति का आरोप लगाया है। मॉरिशस के राष्ट्र के महत्वपूर्ण व्यक्ति आज दिल्ली आ रहे हैं और उन्होंने खुद अनुरोध किया राज्य सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हमारी और आपकी मुलाकात होनी चाहिए। अब इस प्रोटोकॉल जो विदेशी संबंधों के आधार प्रोटोकॉल तय होता है, उसके भी राजनीतिक निहितार्थ निकाले जा रहे हैं। इससे पहले कल राष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्षी दलों की बैठक में बुलावे के बावजूद नीतीश कुमार शामिल नहीं हुए थे। कल दिल्ली में कांग्रेस की अगुवाई में 17 विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बैठक की थी। बैठक के दौरान राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए सहमति बनाए जाने पर चर्चा की गई। बैठक में गैर मौजूदगी पर नीतीश कुमार की ओर से सफाई भी आई। उन्होंने शरद यादव के शामिल होने की दलील दी। पीएम मोदी के लंच में नीतीश कुमार के शामिल होने के इसलिए भी उसे अहम माना जा रहा है, क्योंकि उन्होंने हाल ही के दिनों में लालू यादव पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों पर चुप्पी साधी। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ सेना को बड़ी कामयाबी मिली है। 24 घंटे के अंदर 10 आतंकियों को मार गिराया गया है। त्राल में आतंकियों के खिलाफ अभियान में सुरक्षा बलों ने आतंकी बुरहान वानी के उत्तराधिकारी और हिजबुल कमांडर सब्जार अहमद भट्ट को ढेर कर दिया है। ऑपरेशन के दौरान हिजबुल के 2 और आतंकी मार गिराए गए हैं, जिसमें एक नाम फैजान मुजफ्फर भट्ट बताया जा रहा है। त्राल के एक गांव में हिजबुल आतंकियों की मौजूदगी की जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी की। खुद को घिरता देख आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में आतंकियों को मार गिराया गया। ऑपरेशन अभी लास्ट स्टेज में है। अभी हमारा सर्च चल रहा है। दो टेररिस्ट का डेड बॉडी जो है रिकवर किया गया। आतंकी बुरहान वानी के बाद एक और हिजबुल कमांडर का मारा जाना सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। पूरे इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। त्राल सेक्टर में 2 आतंकवादियों को मार गिराया और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि हमने हिजबुल के कमांडर सब्जार भट्ट, इनको हमने मार गिराया है। बहुत बढ़िया खबर है। कांग्रेचुलेशंस पूरे देश को और इंडियन आर्मी को। आतंकी सब्जार अहमद भट्ट को जाकिर मूसा के बाद कश्मीर में हिजबुल का कमांडर बनाया गया था। आतंकी सब्जार बुरहान वानी का करीबी था। पिछले साल 7 जुलाई को बुरहान वानी के मारे जाने के बाद उसे 2 दिन के लिए हिजबुल का कमांडर बनाया गया था। सब्जार अहमद भट्ट पर पुलिस ने 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। हिजबुल कमांडर सब्जार के मारे जाने की खबर मिलने के बाद कश्मीर में कई जगह प्रदर्शन भी होने लगे। एक तरफ जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का बड़ा अभियान जारी है। उधर राजस्थान के जैसलमेर में आतंकी घुसपैठ की आशंका के चलते हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। आईबी के अलर्ट के बाद राजस्थान समेत 4 राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान के अलावा लश्कर के आतंकियों के दिल्ली, महाराष्ट्र और पंजाब में भी घुसपैठ करने की आशंका है। अलर्ट के बाद जैसलमेर में सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी हो गई हैं। राजस्थान में पाकिस्तान से सटे इलाकों में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। जैसलमेर में नाकेबंदी कर दी गई है। हमने कल शाम को सघन चेकिंग करवाई, जिसमें करीब 200-250 होटल्स, ढाबे इत्यादि चेक किए गए और वहां पर रहने वाले सभी लोगों को चेक किया गया। होटल मालिकों को पाबंद किया गया। इसके अलावा आने जाने वाले व्हीकल्स को चेक किया, जो कि करीब 250 की संख्या में थे। खुफिया सूत्रों के मुताबिक आईबी को आधुनिक हथियारों से लैस लश्कर के 20 से 22 आतंकियों के घुसपैठ की जानकारी मिली है। आशंका जताई जा रही है कि ये आतंकी दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र और पंजाब में बड़े हमले की फिराक में है। आईबी के अलर्ट के बाद दिल्ली और मुंबई में भी एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन के साथ अहम जगहों की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है।
दिल्ली के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा ने आज फिर से सीएम अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला, 3 बड़े घोटालों का आरोप लगाया। कपिल मिश्रा ने आज केजरीवाल सरकार पर स्वास्थ्य विभाग में 3 बड़े घोटाले करने का आरोप लगाया। कपिल ने आरोप लगाया कि दवाओं, एम्बुलेंस की खरीद और ट्रांसफर पोस्टिंग में करोड़ों रुपए की हेराफेरी की गई है। कपिल मिश्रा ने इन घोटालों को लेकर एफआईआर दर्ज कराने और एलजी को सभी दस्तावेज मुहैया कराने की भी घोषणा की है। पहला बड़ा घोटाला दवाइयों की खरीद के बारे में है। अरविंद केजरीवाल जी ने अभी 3-4 दिन पहले एक ट्वीट किया था कि वो अचानक से अस्पतालों का दौरा करेंगे और उसके बाद वो एक अस्पताल में गए और वहां जाकर उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को ये ऑर्डर किए कि अस्पताल में दवाइयां खत्म हो गई हैं, आधी दवाइयां मिल नहीं रही हैं। ये दौरे का कारण क्या है और ये दवाइयां आखिर गई कहाँ हैं, उसका एक बहुत बड़ा घोटाला है, लगभग 300 करोड़ का। उसके डिटेल में आज आपको देने वाला हूँ। किस प्रकार से लगभग 12 से 13 लाख रुपए की एम्बुलेंस 23 लाख रुपए में खरीदी गई और उसके बाद भी वो सड़कों पे चल नहीं रही है। तीसरा बड़ा घोटाला ट्रांसफर और पोस्टिंग से जुड़ा हुआ स्वास्थ्य विभाग में है, जिसमें दिल्ली सरकार के ट्रांसफर और पोस्टिंग के सारे कानूनों को तोड़कर सत्येंद्र जैन जी ने खुद कुछ लोगों की ट्रांसफर और पोस्टिंग के ऑर्डर किए, जिन पे बाद में ऑब्जेक्शन भी आ रहे हैं। कपिल मिश्रा ने आरोप लगाया कि स्वास्थ्य विभाग में घोटाले की जानकारी मिलने के बाद से केजरीवाल हड़बड़ाहट में है, इसलिए अस्पतालों का दौरा कर रहे हैं। इससे पहले भी कपिल मिश्रा केजरीवाल पर टैंकर घोटाले और चंदे के लिए हवाला के जरिए काले धन लाने का आरोप लगा चुके हैं। दिल्ली के पूर्व जल मंत्री कपिल मिश्रा ने सीएम केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। कपिल मिश्रा ने केजरीवाल के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों में सीबीआई में 3 शिकायतें दर्ज कराई हैं। कपिल मिश्रा ने दिल्ली के टैंकर घोटाले में एसीबी को केजरीवाल के खिलाफ अहम दस्तावेज सौंपे हैं। कपिल मिश्रा ने एएपी के 5 नेताओं के विदेश दौरे की जानकारी सार्वजनिक करने की मांग को लेकर भूख हड़ताल भी की। तो कपिल मिश्रा ने यह भी आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी में जानबूझकर स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है ताकि केजरीवाल को आरोपों से बचाया जा सके। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के वाराणसी दौरे का आज दूसरा दिन है। सुबह 6:15 बजे काल भैरव मंदिर में दर्शन के लिए वो पहुंचे। सीएम योगी ने काल भैरव मंदिर में भैरवाष्टक पूजन किया, बाबा विश्वनाथ के दर्शन भी किए। काशी विश्वनाथ मंदिर में पुजारियों ने वैदिक विधि से पूजन करवाया। सीएम योगी ने गंगा पर बन रहे पुल समेत सभी दूसरी पुरानी योजनाओं को 30 जून तक पूरा करने का आदेश दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिव प्रसाद हॉस्पिटल का दौरा किया। हॉस्पिटल में मरीजों से मिले, डॉक्टरों से सुविधाओं पर बात की। बीएचयू में आयोजित स्वच्छ गंगा सम्मेलन में ग्राम प्रधानों के साथ बैठक की। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने नमामि गंगे परियोजना की शुरुआत करते हुए 20,000 करोड़ रुपए के एक फंड को इसके लिए सुरक्षित किया और पूरे देश के अंदर गंगा जी की अविरलता और निर्मलता के लिए उत्तराखंड के गंगोत्री से लेकर के गंगा सागर तक एक अभिनव कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। हम लोग 2 अक्टूबर 2018 तक ओडीएफ घोषित करें, यानी खुले में शौच से मुक्त पूरा उत्तर प्रदेश होगा और उत्तर प्रदेश को इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक बड़े अभियान की आवश्यकता। उस अभियान में भी आप सबके सहयोग की आवश्यकता है। योगी आदित्यनाथ सीएम बनने के बाद पहली बार वाराणसी के दौरे पर हैं। योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री जनसंपर्क कार्यालय में लोगों की समस्याएं सुनी। सीएम योगी ने वाराणसी में चल रहे विकास के कामों की समीक्षा भी की। सीएम योगी ने वाराणसी मंडल के विकास के कामों की भी समीक्षा की। बैठक में मंडल सांसद और विधायक भी मौजूद रहे। यूपी के कुशीनगर जिले में सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे से पहले प्रशासन की ओर से लोगों को अजीबोगरीब हिदायत दिए जाने का मामला भी सामने आया है। मामला कुशीनगर के मैनपुर कोट गांव की मुसहर बस्ती का है। आरोप है कि सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे से पहले अधिकारियों ने लोगों को साबुन, शैम्पू और परफ्यूम बांटा। साथ ही हिदायत दी गई कि अगर सीएम से मिलना है तो साबुन से नहा धोकर और सेंट लगाने के बाद अच्छे कपड़े पहनकर आना होगा। योगी जी आने वाला है। योगी जी कि आपको पहले भी नहा धोआ कर साफ सफाई से होकर जाना चाहिए, कोई शरीर का बदबू न आना चाहिए। हम लोग नहीं लगाए थे। अभी मिले थे साबुन, मिले थे नहाने वाला, एक शैम्पू मिले थे, एक कपड़ा खींचने वाला साबुन मिले थे। उसके अलावा में कुछ भी नहीं मिले। साबुन मिलल बा, शैम्पू मिलल बा, बुझ के नहा धोआ के आंगनबाड़ी वाला कहनी जे चला के बाद जोगी जी आएगी तो बदबू न आएगी। प्रशासन से जब इस बात पर सफाई मांगी गई तो डीएम ने बैठक का बहाना बना दिया और एसडीएम ने भी मामले पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। 25 मई को सीएम योगी आदित्यनाथ कुशीनगर की मुसहर बस्ती में इंसेफ्लाइटिस के खिलाफ टीकाकरण अभियान की शुरुआत के लिए पहुंचे थे।
आरोप है कि साबुन, शैम्पू और परफ्यूम बांटने के साथ ही बस्ती वालों को अपने घरों और चबूतरों को भी साफ करने की हिदायत दी गई थी। बताया जा रहा है कि सीएम के दौरे से कुछ दिन पहले ही प्रशासन ने इलाके में नए शौचालय बनवाए और बिजली के बल्ब भी लगवाए। इस बस्ती में करीब 1800 मुसहर घास फूस की झोपड़ी में रहते हैं। कुशीनगर की करीब 159 बस्तियों में 2.5 लाख मुसहर रहते हैं। और इससे पहले भी सीएम के दौरे को लेकर विवाद हो चुका है। देवरिया में शहीद जवान के घर से सीएम के दौरे के बाद सोफा, एसी और कारपेट हटाने का आरोप लगा था, जबकि बांदा में भी सीएम का दौरा रद्द होने पर स्कूली बच्चों को बांटे गए बस्ते वापस लेने का आरोप लगा। रोक के बावजूद कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज सुबह सहारनपुर के लिए निकल गए, लेकिन प्रशासन ने उन्हें सहारनपुर बॉर्डर पर ही रोक दिया। राहुल गांधी का काफिला आज सुबह दिल्ली से सहारनपुर के लिए निकला। यूपी पुलिस ने उन्हें सहारनपुर से पहले ही रोकने के लिए इंतजाम किए थे। राहुल गांधी गाजियाबाद के रास्ते जाने के बजाय सोनीपत के रास्ते सहारनपुर के लिए निकले, लेकिन उन्हें सरसावा सहारनपुर बॉर्डर पुलिस ने रोक लिया। राहुल गांधी ने स्थानीय लोगों और बच्चों से काफी देर तक बातचीत की। बॉर्डर पे हाउ वुड यू स्टॉप मी ऑन व्हाट, किस रूल पे आप मुझे स्टॉप करते? सर वो परमिशन नहीं, आप मुझे कह रहे हो बॉर्डर पे स्टॉप करते हैं। कौन सा कानून यूज करते हैं आप? नहीं तो आप मुझे ये मत बोलो कि बॉर्डर पे रोक सकते थे। आप बॉर्डर पे मुझे नहीं रोक सकते थे। बिल्कुल नहीं रोक सकते सर। और आपने वहाँ मुझे रोकने की कोशिश की। नहीं। गुलाम नबी आजाद और राज बब्बर भी राहुल गांधी के साथ मौजूद थे। कांग्रेस ने दौरे पर रोक लगाए जाने पर सवाल उठाए। यूपी सरकार ने कहा माहौल ना बिगड़े, इसीलिए राहुल के दौरे पर रोक लगाई गई है। देखिए, राहुल गांधी जी का आगमन पहले आना चाहते थे, लेकिन प्रशासन की तरफ से कहा गया कि स्थिति अभी ठीक नहीं है और बाकी नेताओं को निरंतर वो अलाउ भी करते रहे। देखिए, कहीं पॉलिटिकल टूरिज्म कोई करना चाहता है और राहुल गांधी जी उसमें मास्टर हैं और फोटो ऑप के भी मास्टर हैं, वो इस चीज़ को करना चाहते हैं तो उसके लिए वहाँ पे सिचुएशन और बिगड़े। क्योंकि हमने पीछे देखा था कि मायावती जब जी गई थी, उनको परमिशन दिया, मगर वहाँ पे जाने के बाद उन्होंने भड़काऊ जो भाषण दिए, उससे सिचुएशन खराब हुई। 23 मई को सहारनपुर के शब्बीरपुर में मायावती के कार्यक्रम के बाद बड़गांव में हिंसा भड़क गई थी। हिंसा के दौरान कुछ लोगों पर तलवार से हमला किया गया, गोली भी चली। हिंसक झड़प में 15 लोग घायल हो गए। हिंसा के बाद पूरे यूपी में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। सभी जिलों में जातीय रैली, प्रदर्शनों, धरनों पर रोक लगा दी गई है।